नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दावसनम नॉलेज चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि आचार्य जी, क्या हनुमान जी के हम किसी भी मंत्र के द्वारा पुष्प पूजन कर सकते हैं या फिर क्या कोई हम प्रयोग कर सकते हैं। आज मैं जो बताने वाला हूँ ये प्रयोग अत्यंत सौम्य दिखता है, लेकिन इसकी जो प्रभाव है अत्यंत तीक्ष्ण है, यानी बहुत प्रभावशाली है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई ऐसे अपने जीवन में संकट आता है जिनको उनके बारे में पता नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता। इस प्रयोग से कोई इतना बड़ा चमत्कार होने वाला नहीं है कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको दर्शन हनुमान जी कर देंगे। अगर जो दिक्कत चल रही है उसमें आपका बहुत, हालांकि आप जैसे मान सकते हो कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो कहीं ना कहीं काम रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। ऐसे आप सही हैं, आप अच्छे राह पे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, बाद में भी आपको दिक्कत आ रहा है तो हनुमान जी का ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आप गलत हैं, आपने जानबूझकर किसी को नुकसान किया है, जानबूझकर कोई तकलीफ़ पहुँचाया किसी को, या फिर आप लोगों का अच्छा नहीं करते हैं, लोगों के साथ हमेशा बुरा ही करते हैं, लोगों को देख के ईर्ष्या करते हैं, लोगों के साथ हमेशा एक ईर्ष्या की भावना में उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचना करते हैं, किसी को देख के आपके मन में ये सोच आता है कि ये व्यक्ति मुझसे कैसे आगे जा रहा है, ये कम हो जाए, मैं उससे आगे चला जाऊँगा, ठीक है। या फिर आपके मन में ये आता है कि भाई इसकी परिवार तो अच्छी चल रही है, इसकी आमदनी अच्छी हो रही, इस प्रकार से रत्ती भर कभी ईर्ष्या भाव आपके मन में आएगा। देखो, थोड़ा बहुत ईर्ष्या ठीक है कि हाँ भाई उसको आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ा है तो भगवान करे मैं भी थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ, ये एक अलग बात है। लेकिन अपने ईर्ष्यावशत किसी के बारे में बुरा बोलना और उसको तकलीफ देना या फिर उसको ये कहना कि किस तरह से वो नीचे गिर जाए, ये सबसे बड़ी पाप होता है। इसीलिए अपना काम आप करो। मैंने उस दिन पोस्ट पे भी डाला था, बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि हमारा भी जो है, हम भी लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन लोग हमारे बात नहीं समझते, लोग हमें गलत बात बोलते हैं और हमें बड़ी दुख होता है, हमें कैसा आगे बढ़ना है। मैंने उनको समझाई ये सारे प्रक्रिया बहुत दिन से चलता आ रहा है, अपने आसपास को हो या फिर कहीं यूट्यूब के माध्यम से हो, ये हमेशा चलता रहता है। लेकिन आपको ध्यान देना नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे इधर एक कहावत चलता है कि देह मंदा किनी रज लगाई ग्राम शुक्र की होई वो कई। इसका मतलब यह है कि जो कोई भी ग्राम में रहने वाला शुक्र जो कि पूरी तरह से गंदगी में नहलाता है, उसको चाहे आप कितना भी कस्तूरी चंदन दे दो, उसको वो लेप लगा के कभी गौ माता जैसे पवित्र नहीं बन सकता। जो लोग आपके पैर खींचते होंगे, कुछ गलत करते होंगे, उनको करने दीजिए, अपने काम करिए। देखिए, दुनिया में 1000 बात बोलने वाले लोग बोलेंगे, लेकिन जो ट्रस्ट करते हैं, जो आपको सम्मान देते हैं, जो आपका प्रशंसा करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं, वो ज़िंदगी भर सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि उनके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। इसीलिए कोई भी किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, अपने काम में बेस्ट देने की आप कोशिश करें। ये ना सोचो कि मैं किसको खुश सकता हूँ, क्योंकि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। इसीलिए अपना आप काम करिए, ठीक है। इसीलिए अगर आप सच्चे हैं, आपको कोई तकलीफ आ गया है, आपको कोई दुविधा हो रहा है, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो इस प्रयोग को आप करिए। देखिए, इस प्रयोग में आपको बहुत सुंदर सा मैं आपको बताऊंगा, कोई ज़्यादा इसमें आपको कोई भी बहुत ज़्यादा सामग्री आवश्यकता नहीं है। आपको क्या है, शुद्ध चमेली का तेल आपका कहीं से भी आपको लाना है, चमेली का तेल लाना है, और 108 पुष्प का आप जो चमेली का पुष्प होगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप क्या करें, कहीं से भी किसी प्रकार की जो लाल रंग का फूल होता है उसका जो आप इंतज़ाम करिए, ठीक है, उसका जो आप व्यवस्था करिए। उस हिसाब से आपको इसमें ये करना होगा कि अगर आप 108 चमेली का पुष्प लाते हैं तो आपको एक दीपक जलाना है चमेली का तेल का आपके सामने, और हनुमान जी को यही बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे जीवन में ये समस्या आया है, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कृपया आप मुझे मार्गदर्शन करें, मैं किस प्रकार से आगे बढ़ पाऊँ उसका मुझे मार्गदर्शन करें। मैं पूर्णतः सही हूँ, मैं किसी का कोई गलत नहीं करता हूँ, लोग उल्टा ही मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो कोई मार्ग दिखाई। तो हनुमान जी के बाद किसी भी मंगलवार या शनिवार का दिन सायंकाल में ये प्रयोग कर सकते हैं। दिन भर आप फल दूध मीठा वगैरह खा के रह सकते हैं, पूर्णतः उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। या फिर अब प्याज लहसुन जो खाना में मत डालें, ठीक है, ऐसे ही आराम से भोजन करें पूरी तरह से, जैसे नॉर्मल खाना होता है। आप दूध वगैरह पी सकते हैं और दिन भर उपवास रखने के बाद सायंकाल में इस प्रयोग को करें। और आपकी जो मुख होगा वो उत्तर की दिशा की तरफ होगा, ठीक है, और जो है चमेली का तेल का दीपक जलेगा, और एक एक पुष्प चढ़ाए हनुमान जी के चरणों में,
आप क्या करें, अगर चमेली का पुष्प है तो ओम श्री हनुमते नमः ये मंत्र जाप बोल के एक पुष्प चढ़ा दीजिए। ऐसे ही आपको 108 पुष्प हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना है। एक दीपक, घी का दीपक राम जी निमित्त भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं और राम जी को, राम दरबार को आप मिठाई वगैरह फल वगैरह भोग लगा सकते हैं और हनुमान जी का पंचपुजार भी करिए। उसके बाद ही पुष्प चढ़ाए, यानी धूप दीप नैवेद्य जो है उनको लड्डू वगैरह, चने गुड़ ये सब कुछ चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास चमेली का पुष्प नहीं है तो किसी भी पुष्प का ऊपर थोड़ा सा चमेली तेल उसमें डाल के, यानी सारे पुष्प का ऊपर थोड़ा थोड़ा चमेली तेल डाल के आप एक एक पुष्प ओम श्री हनुमते नमः करके हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। यह उपाय करने के बाद आप देखना, मंगलवार या शनिवार जब आप करेंगे इसको, अगर कंटिन्यू 3 आप कर देंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा समस्या है तो 8 मंगलवार या 8 शनिवार करना है। अगर ऐसे ही नॉर्मल समस्या है तो एक में भी आपको मार्गदर्शन मिल जाता है। जैसे ही 3 मंगलवार या 3 शनिवार आप पूरा करेंगे, पूरा करने के बाद आपको ढूंढना पड़ेगा कहीं पे पास में जो हनुमान जी के मंदिर है, उस हनुमान जी के मंदिर में देखिए, पहली तो बात है, जब तक आप कोई फल वगैरह दान नहीं करेंगे, जो इस प्रकार से अच्छे काम नहीं करेंगे, ये कुछ फलित नहीं होगा, क्योंकि जब आप दूसरे के लिए अच्छा करोगे तभी जाके आपके जीवन में अच्छा घटित होगा। जैसे ही ये उपाय करते हैं मंगलवार, अगले दिन जाके या फिर किसी भी शनिवार को दिन सुबह समय भी जाके हनुमान जी के मंदिर में कहीं पे कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति बैठे हैं, कुछ के उनको कुछ फल वगैरह कुछ जो भी है उनको दान दक्षिणा सब कुछ दीजिए, उनको उनकी सेवा करिए। ये आपको करना है। आप देखना, आपको कहीं ना कहीं रास्ता ज़रूर मिलेगा और आपकी जीवन में जो भी तकलीफ होंगे वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। इसलिए यह जो प्रक्रिया है इसको इतना आसान समझ सकते हैं। आसानी है, दिखने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन कोई अगर हनुमान जी की भक्ति करता है उसके लिए तो रामबाण साबित होगा। अगर कोई भक्ति भी नहीं कर रहा है, ट्रायल भी करना चाहता है कि मैं तो यही कहूँगा ट्रायल करने के लिए कभी ना करो, क्योंकि एक बार ट्रायल करके छोड़ दोगे फिर ज़िंदगी भर हनुमान जी की एक कोई उपासना भी नहीं करोगे तो अच्छी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कोई संकट काल में अगर हनुमान जी को पुकारता है उसकी मदद होता है, चाहे वो उनका भक्त हो ना हो, संकट मोचन होते हैं। ठीक है, ये चिरंतन सत्य है। इसीलिए आप इस मंत्र को ऐसे इस प्रक्रिया को हनुमान जी के निमित्त आप मतलब हनुमान जी के चरणों में इस प्रकार से जो है ये प्रक्रिया करिए। फिर देखिए आपको ज़रूर मार्गदर्शन मिलेगा, कहीं से भी मार्गदर्शन मिलेगा, चाहे कोई व्यक्ति दे, आपके घर से मिले, कहीं से मिले। इसीलिए प्रक्रिया को करिए और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। बहुत ही सिंपल सा ये रेमेडी है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं। दोबारा उसको रिवाइज कर रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी मासिक धर्म में जो है उस दिन इसको ना करें, सभी तो वैसे जानते हैं, महिला भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शनिवार या मंगलवार लाल आसन होना चाहिए और वस्त्र आप लाल भी पहन सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। चमेली तेल का दीपक जलेगा, आपकी मुख उत्तर की दिशा की तरफ होगा। हनुमान जी राम दरबार की पूजा करिए, उनको धूप दीप नैवेद्य सब कुछ अर्पित करिए। उसके बाद ओम श्री हनुमते नमः मंत्र से 108 चमेली का फूल हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है। अगर 108 चमेली फूल अर्पित नहीं कर सकते तो थोड़ा सा फूल में चमेली का तेल का छींटा डाल के भी 108 पुष्प अर्पित कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही जिस दिन ये उपासना होगा अगले दिन ही आपको भोजन कराना पड़ेगा ज़रूरतमंद को, वरना ये उपाय काम नहीं करेगा, क्योंकि यही आपके लोगों की एक प्रकार से दक्षिणा होगी। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये करना होगा। और दूसरी बात है, पूरी तरह से विश्वास आस्था रखें हनुमान जी पर होगा। और जो लोग दूसरे का हानि करके कोई उपाय देखने वाले हैं कि भाई मैं उसको कैसा ज़्यादा हानि कर सकता हूँ, या फिर आपने गलती किया है और आप इसका उपाय ढूंढ रहे हैं, तो ये प्रयोग आपका रिटर्न हो जाएगा और आपकी जितना भी प्रॉब्लम था वो कहीं गुना बढ़ जाएगा। ये हनुमान जी है, जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी आप पर कोप भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप गलत काम करेंगे तो। इसीलिए अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हो, साधक हो या फिर उपासना करते हो, तो आपको जानबूझकर देख कर कदम को आगे बढ़ाना है। कहीं आप गलती कर दो कि लेने के देने ना पड़ जाए, उल्टा पीड़ा आपको हो जाए। तो इसलिए सावधान सहित ये प्रयोग करें। और इस प्रयोग को जो लोग ये समझते हो 108 फूल से क्या होगा, 108 पुष्प से क्या होगा, एक बार करके देखो फिर मुझे बोलना। ठीक है, अगर भक्ति है। अगर नहीं होता, वैसे भी कहाँ हो रहा है, इधर उधर भटक रहे हो, तो एक बार आचार्य बापू का इस प्रयोग को करो ना। अगर नहीं होता भी तो ऐसे भी थोड़ी ना हो रहा है। अगर थोड़ी होता तो मुझे सवाल पूछते कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा। चलिए करिए। जय श्री राम।